के प्रारंभ होने से पूर्व हम लोग स्वागत की श्रृंखला में चाहेंगे कि इस कथा के हमारे प्रधान यजमान श्रीमान अनिल तिवारी जी और श्रीमती सुमन तिवारी जी के सुपुत्र मारुत जी आएंगे, बच्चा स्वामी जी का माल्यार्पण करेंगे और साथ में शशांक जी अपने भाई का सहयोग करेंगे। ये दोनों भाई हैं, शशांक जी और मारुत जी, बाबा जी का माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद मम्मी जी भी मंच पे आ जाएंगी। हमारे प्रधान यजमान श्रीमान अनिल कुमार तिवारी जी श्रीमान किशोर जी का माल्यार्पण करेंगे और मम्मी जी श्रीमती रश्मि जी का माल्यार्पण करेंगी। और माल्यार्पण में आप लोग साक्षी बनना चाहें तो अपने अपने मोबाइल ऑन कर लें, फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्षण सौभाग्य से मिलते हैं। हमारे बीच में परम पूज्य वंदनीय माता जी भी उपस्थित हैं। नैना जी से मैं चाहूँगा कि माता जी को मंच पे भी स्थान दिलाने का कष्ट करें। माता जी के चरणों में निवेदन है कि आइए, क्योंकि महाराज जी की पूर्णता तभी है जब आप साथ में होगी, इसलिए माता जी का आगमन सभी लोग स्वागत करें। और इस श्रृंखला में शशांक जी और मारुत जी महाराज जी का माल्यार्पण कर रहे हैं। माल्यार्पण की श्रृंखला में ही श्रीमान तिवारी जी आ जाएं और किशोर जी का माल्यार्पण करें। आरती का क्रम चलता रहेगा और आप आइए, कृपया माल्यार्पण करिए। आप मम्मी जी आप इधर आ जाइए, माता जी को ले आइए। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित हनुमान सेतु पे विगत 4 दशकों से 40 वर्षों से भजन गायक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त भारत के सुविख्यात भजन गायक श्रीमान किशोर चतुर्वेदी साहब आपके सामने हैं। सभी लोग स्वागत करिए करतल ध्वनि से। आप सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि जिस व्यक्तित्व ने 40 वर्ष हनुमान जी के चरणों में बिताए हों तो उसके तो चरण ही छूने वाले हैं। सभी लोग प्रणाम करिए। चतुर्वेदी साहब को सौभाग्य मिला है ऐसा कि इनको कितनी उच्च कोटि की सेवा मिली है। साथ में उससे बड़ा सौभाग्य है कि इनकी धर्मपत्नी श्रीमती रश्मि चतुर्वेदी साहब भी साथ में हैं। इनका भी परम सौभाग्य है कि इनको ऐसा साथ मिला कि संसार के सारे सुख भोगने के बाद परमात्मा की शक्ति भी इनके अंदर आ रही है। ये परम सौभाग्य है। और सामने जो तबले पे आप देख रहे हैं तो आमतौर पे कलाकार को लोग बहुत हल्के में लेते हैं। मैं बता दूं कि ये सचिवालय सेवा में समीक्षा अधिकारी हैं और संगीत में PhD हैं, लेकिन हनुमान जी के भक्त हैं। और भक्ति का आप देख सकते हैं असर कि कितना आनंदित हैं। अभी आपको ये संगीतमय वाणी से अपनी प्रस्तुति देंगे। साथ में हमारे गोपाल गोस्वामी जी भी हैं, ये भी बहुत दिनों से सेवा में हैं। भजन के माध्यम से आपको आनंद देंगे। और माल्यार्पण की श्रृंखला में मैं चाहता हूं रमेश जी से थोड़ा शीघ्रता करें। आप सभी लोग जो लोग नहीं आ पाए हैं कृपया बाहर, मुझे लगता है कि आप लोग अगर बाहर बैठेंगे इस अवसर पे भी तो ये मुझे लगता है कि आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। यहाँ आके भी अगर आप इस आनंद से सीधे नहीं जुड़ पाए, लाखों लोग इसको चैनल पे देख रहे हैं, तड़फ रहे हैं कि मैं मुंबई में हूँ, कोई गोवा में है, कोई बेंगलोर में है, कोई लखनऊ में है, कोई कानपुर में है, कोई गाजीपुर में है, कोई बम्बई में है, पता नहीं कितने शहरों में लोग तड़फ रहे हैं कि हे प्रभु मेरे ऊपर कब कृपा होगी कि मैं शुक्रताल में जाके श्रीमद् भागवत का दर्शन करूं। और आप शुक्रताल परिसर में बैठे पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं। इसलिए क्षमा के साथ आप सभी लोगों को निवेदन करता हूं कि इस अमृत बेला को मत छोड़िए। जितने भी लोग बाहर बैठे हैं कृपया जल्दी से जल्दी आकर के पंडाल में स्थान लें। शायद मुझे नहीं लगता कि हम लोग अपने प्रयत्न से या अपने पुरुषार्थ से कुछ कर पाएंगे। माल्यार्पण की श्रृंखला में माल्यार्पण ने श्रीमान अनिल कुमार तिवारी जी किशोर जी का माल्यार्पण कर रहे हैं और तिलक वंदन के साथ माता जी श्रीमती रश्मि चतुर्वेदी साहब का तिलक कर रही हैं और उसके बाद माल्यार्पण। मातृ शक्ति
परम शक्ति होती है हम सभी लोगों के लिए। हम सभी लोग इस मातृशक्ति को यहीं से प्रणाम करते हैं। और आप कम से कम अपने आप को साक्षी बना लीजिए इस क्षण के, तो कम से कम दोनों हाथ ऊपर के ताली तो बजा सकते हैं आप लोग। हर क्षण का ये सौभाग्य है। हाथों को भी थोड़ा सौभाग्य दीजिए कि हमने इन हाथों को पवित्र कर लिया है, क्योंकि ये क्षण कहाँ जीवन में बार बार हमको आपको मिलने वाले हैं। इसलिए ये शाल्यार्पण और माल्यार्पण की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसमें प्रथम वंदनीय मातृशक्ति का सम्मान, और इसी के साथ हमारे प्रधान यजमान श्रीमान अनिल तिवारी जी, हमारे भजन गायक श्रीमान किशोर जी का तिलक और माल्यार्पण करके सम्मान कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में मैं चाहूँगा मारू जी से कि वे हमारे गोपाल गोस्वामी जी का माल्यार्पण करें, और ये भी क्रम माल्यार्पण के बाद शाल्यार्पण भी हो रहा है। कृपया आप लोग इसके भी साक्षी बने। आपकी तालियां नहीं रुकनी चाहिए, आप लोग बराबर, ये एक आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और बहुत अच्छा आनंद आएगा आपको कथा सुनने में। गोपाल गोस्वामी जी का माल्यार्पण हमारे मारुति जी कर रहे हैं। मारुति जी करेंगे। इसके तुरंत बाद आप उस आनंद से जुड़ जाएंगे जिसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे। इसके सभी लोग बैठ के परमपिता परमात्मा से ये कामना करें कि हे प्रभु, जिस परिवार ने हमको ये सुअवसर प्रदान किया है उसको प्रभु हमेशा प्रसन्न रखे, क्योंकि ये अवसर हम लोगों को कहाँ मिलता। और विजय अवस्थी जी का माल्यार्पण भी मारू जी कर रहे हैं। विजय अवस्थी जी, विकास अवस्थी जी, सॉरी, क्योंकि ये विकास अवस्थी जी सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं आप, और मुख्यमंत्री के बहुत निकट व्यक्तियों में सेवा करते हैं। मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूं। हमारा आपका ऑफिस एक होता है, लेकिन विकास जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, और संगीत में आप पीएचडी हैं, सबसे बड़ा सौभाग्य। और ये सारा सौभाग्य तब प्रमाणित हो जाता है जब आप हनुमान जी की सेवा में बैठ के इसी तरीके से भजन में मंत्रमुग्ध होते हैं। आज इनका भी सौभाग्य कि परम पूज्य हमारे प्रातः स्मरणीय कर्मयोगी संत परम पूज्य बच्चा बाबा जी महाराज हमारे मंच पे मंचासीन हैं। आप सभी लोगों को भी मैं दर्शन कराऊंगा महाराज जी से। और मैं बता दूं, कहना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन भाववश बात आ रही है कि पूरे देश में जितने भी लोग बाबा नीम करोली जी के साधक हैं, उपासक हैं, हमारे बाबा जी उनके पुनर्जन्म के रूप में माने जा रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि बाबा जी हमको इन्हीं में दिखाई पड़ते हैं, बाबा जी का वो स्वरूप। इसलिए हम सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि बाबा जी की शरण में बैठ करके हनुमान जी का चरित्र हम लोग सुनेंगे, भजन सुनेंगे। और बाबा नीम करोली जी तो भगवान शंकर जी का और हनुमान जी का साक्षात अवतार बताए जाते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग भी सौभाग्यशाली हो गए हैं कि परम पूज्य कर्मयोगी संत बच्चा बाबा जी महाराज, और सायंकालीन बेला में मैं यहीं से व्यासपीठ से महाराज जी के चरणों में निवेदन करूंगा कि महाराज जी आज हम लोगों के ऊपर कृपा जरूर करिएगा, जैसा कि महाराज जी कृपा करते। शायद संसार में आपने वो कृपा कभी नहीं देखी होगी, ये मेरा अपना दावा है। बहुत लोग हैं इसमें साक्षी हैं जो वो उसको देख सके हैं। आज जो महाराज जी प्रसाद देंगे हम लोगों को, शायद दुनिया में कहीं आपको ऐसा नहीं दिखाई पड़ा होगा। आज आपको कृष्ण जन्म में वो लीला देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग चलते हैं भजन संध्या की ओर, बहुत समय नहीं लेंगे आपका। विकास जी आइए, और अब मैं सीधे जोड़ता हूँ आपको आपके लोकप्रिय भजन गायक श्री किशोर चतुर्वेदी जी। हेलो 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 जी।
परम कारुणिक भक्त हृदयेश्वर रघुकुल कमल दिवाकर भगवान का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भगवत गीता रामचरितमानस, यहाँ पे विराजमान मातृशक्ति परम पूज्य संतगण, आपके हृदय में विराजित राधा माधव के चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए आप सबको जय जय सीताराम। आज परम सौभाग्य है ऐसे दिव्य स्थल पर भगवत भजन करने का ये जो सानिध्य अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, मैं ईश्वर का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और हमारे मध्य इस सुंदर सी बेला में कर्म योगी परम पूज्य बच्चा बाबा जी महाराज साक्षात विराजमान हैं इस पावन मंच पर। भजन के माध्यम से जय जी सादर प्रणाम करता हूं हृदय से व्यास जी महाराज, ओम जी महाराज, जिनका श्रवण आप कर रहे हैं और भजन के माध्यम से हम सब यहाँ पर मनुष्य में जितनी शुद्धता होगी भगवान के प्रति उतनी ही सिद्धता होगी। आज हम सब जो भी समय निर्धारित हुआ है उसमें हम आपके समक्ष कुछ भजन प्रस्तुत करेंगे। ईश्वर भजन की लंबाई नहीं देखते, भजन में आपके भाव की गहराई कितनी है ये देखते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सब सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव की एक टेर भी करती मुझे लाचार है। अन्न धन वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, भाव से एक पुष्प भी दो तो मुझे स्वीकार है, तो मुझे स्वीकार है। भजन के माध्यम से हम सब आइए चलते हैं, गोता लगाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि भजन जो है कान का विषय नहीं है, भजन ध्यान का विषय है। कहते हैं कि कृष्ण जी के बांसुरी के तान में है जान रहती, कृष्ण जी के बांसुरी के तान में है जान रहती, लेकिन सुनने वाले कान भी राधा जैसे चाहिए। वो भाव है। आइए भजन प्रस्तुत करता हूं कि संसार में कौन दुखी है और कौन सुखी है। सुनिए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, बस एक सुखी राम का दास।
ये अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। 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 अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायण जानकी वल्लभम। सुंदर भाव। कौन कहता है, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। जब करो, जब भी करो, अर्पित करो भगवान को। श्रद्धा का कर दो समर्पण, त्याग कर अभिमान को। पहले भोग फिर उपभोग। ये जरूरी नहीं है कि हम खाद्य पदार्थों का ही भोग लगाएं, अपने पूरे जीवन का भोग लगा दीजिए। अभी भगवान की आरती गाते हैं तो क्या कहते हैं? तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा स्वामी, जीवन है से वो मांगिए जो हमारे हित में हो। हमारी माताएं बहनें एक बड़ा अच्छा भजन गाती हैं कि मां मुरादें पूरी कर दे, हाँ हलवा बांटूंगी। तो मैं भजन सुन रहा था, सोचता हूं कि अगर किसी कारण से मां ने मुराद पूरी नहीं करी तो क्या हलवा कैंसिल हो जाएगा? नहीं, मां मुराद पूरी करे तब भी हलवा बटे, और मां मुराद पूरी ना करे तब भी हलवा बटे। कारण क्या है? अगर मां मुराद पूरी करती है तो हमारी कोई हित है इसमें, और मां अगर मुराद पूरी नहीं करती है तो समझ लीजिएगा हमारा कोई हित नहीं है। तो जय विधि होए नाथ हित मोरा, करहु बेगदास मैं तो। हे प्रभु, जिसमें मेरा हित हो मेरी वही मनोकामनाएं पूरी करना, बाकी सारी मनोकामनाएं जो मेरी हित में ना हो मेरी निकाल के हृदय से समूल नाश कर देना। तो कौन कहता है, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान, ये कौन कहता है भगवान खाते नहीं। शबरी की तरह, शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम
ये जो भजन होता है ये 3 पद्धति से गाया जाता है। हालांकि मेरा बोलना इस समय सार्थक इसलिए नहीं है क्योंकि ये गोमुख बैठे हुए हैं, ओम व्यास जी, बच्चा बाबा जी महाराज, तो वहां से जो धाराएं निकल रही हैं धरती पर आते आते हमारे जैसे लोग बोल रहे हैं, ये तो सब ज्ञाता है, सब जानते हैं। 3 पद्धति से भजन गाया जाता है। पहली पद्धति है व्यास पद्धति। व्यास पद्धति में एक व्यक्ति व्यास गद्दी पर बैठकर भजन गाता है, बाकी लोग सुनते हैं। भजन की दूसरी पद्धति है नारद पद्धति। नारद पद्धति में एक व्यक्ति वाद्यंत्र बजा के गाता है, बाकी लोग सुनते हैं। और भजन की जो तीसरी पद्धति है, नारद पद्धति में वाद्यंत्र बजा के गाते हैं, जय श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हे भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, और भजन की तीसरी पद्धति है हनुमान पद्धति कि उछलते कूदते नाचते गाते भगवत भजन किया जाए, उसे हनुमान पद्धति कहते हैं। लेकिन हनुमान जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनन्य भक्त हैं, इसलिए उछलना कूदना मर्यादा के अंदर हो तभी शोभा देता है। अब देखिए भगवान कैसे नाच रहे हैं, और हमारे तबला वादक विकास अवस्थी जी हनुमान जी को कैसे नचा रहे हैं तबले पर। कौन कहता है, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान ता थे ता ता थे ता थे ता ता थे ता थे ता ता थे आ थे ता ता थे ता थे थे ता आ थे 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 नदी दिन नदी दिन नदी दिन नदी दिन नदी दिन नदी दिन दा दा नदी दिन 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 दा 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 धर 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 कौन कहता है, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन ये कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह, गोपियों की तरह तुम खिलाते नहीं, तो तुम कैसे राम नारायण जानकी वल्लभ, गोविंद जय जय गोपाल जय बोलो राधा रमण श्री गोविंद जय जय। देखिए भगवान जो है वो कह रहे हैं कि बेटा तुम्हारे पास तो हारमोनियम भी है, तबला भी है, गिटार भी बज रहा है, तुम्हारी धर्मपत्नी भी साथ दे रही है और ध्वनि व्यवस्था भी उचित है, लेकिन तुम्हारे सामने जो भक्त बैठे हैं भगवान को सामूहिक प्रार्थना बहुत पसंद है, सब मिलकर गाते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अब कुछ नहीं बजेगा, मैं और आप गोविंद जय जय गोपाल जय जय, बोलो राधा रमण श्री गोविंद जय जय। वाह, गोविंद जय जय गोपाल
अंधकार में पदार्थ का दर्शन नहीं होता, अंधकार में पदार्थ का दर्शन नहीं होता, अहंकार में यथार्थ का दर्शन नहीं होता। और खोल दो दिलो दिमाग की ये बंद खिड़कियां, क्योंकि स्वार्थ में परमार्थ का दर्शन नहीं होता, स्वार्थ में परमार्थ का दर्शन नहीं होता। आप लोग बड़े भाव से सुन रहे हैं। भजन एक सत्य है और कहावत कही गई है कि सत्य जरा कड़वा होता है। वैसे सत्य से और मधुर कोई है नहीं, लेकिन कहते हैं कि सत्य जरा कड़वा लगता है लोगों को। जिसने ये कड़वा ग्रहण कर लिया वो साक्षात शिव हो गया। जिसने मात्र अमृत ही अमृत पिया वो तो देव हो गए, जिसने विष पिया वो महादेव हो गए। तो हम सब कड़वे सत्य का निरंतर पान करने से यही मीठा लगने लगता है, मधुर लगने लगता है। अभ्यास की देर है, जितना अभ्यास करेंगे उतना है। आप लोग सुन रहे हैं और विगत दिनों से यहाँ पावन कथा चल रही है और आप लोग श्रवण कर रहे हैं। ये बड़ा सौभाग्य है आपका। भगवान का एक द्वादश मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिसको भगवान की सामर्थ्य मिलती है वही कथा सुन सकता है, वही कथा कह सकता है। हम भजन गा रहे हैं, हम पर भगवान की सामर्थ्य है। आप भजन सुन रहे हैं जबकि भगवान की कृपा है आप पर, वरना आप कुछ भी सुन रहे होते, हम कुछ भी गा रहे होते। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करें सब कोई। तो आपको मैं बता दूं कि कथा में जाएं तो 5 काम तो कम से कम करिए जब भी कथा सुनने जाइए। पहला, भरोसे से कथा सुनिए। दूसरा, ललक बनाए रखिए। पाए उमापति गोप्यमयी सज्जन करें प्रकाश। पार्वती जी कह रही और सुनना है, और सुनना है, और सुनना है। जब सुनने वाले के अंदर जब ललक होती है कथा सुनने की, तो सुनाने वाला अंदर की गूढ़ रहस्य निकाल के आपके सामने प्रकट कर देता है। तीसरा, शिकायत चित्त को विराम दीजिए। कथा सुनने गए हैं, निर्मल मन रखिए। चौथी बात बड़ी महत्वपूर्ण कि मौन साधिए। और 5वां, कोई ना कोई संकल्प लेके जरूर जाइए। कथा का तभी आनंद है साहब, हम लोग आनंद ले रहे हैं। भगवान का भाव से अगर भजन करते हैं तो सुंदर एक भजन ब्रह्मानंद जी का प्रस्तुत कर रहा हूं। नारायण जिने नाम लिया, ये नारायण 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 जिने नाम लिया, नारायण जिने नाम लिया तिने और को नाम लिया ना लिया, और को नाम लिया ना लिया। तो नारायण जी ने नाम लिया, नारायण जी ने नाम लिया तिने और को नाम लिया ना लिया, और को नाम लिया ना लिया।
जिनके घर में प्रभु की चर्चा, जिनके घर में प्रभु की चर्चा, नित होवत है दिन रहन सदा। जिनके घर में प्रभु की चर्चा, नित होवत है दिन रहन सदा। सत्संग कथा, सत्संग कथा नित पान किया, सत्संग कथा नित पान किया। दिन तीर्थ नेक किया ना किया, तीर्थ नेक किया ना किया। ओम नारायण जिने नाम लिया। जिन काम किए, जिन काम किए परमारथ के, जिन काम किए तन से मन से, तन से मन से कर से धन से। जग अंदर तीर्थ छाए रहे, जग अंदर तीर्थ छाए रहे। दिन चारों धाम किया ना किया, चारों धाम किया ना किया। तो नारायण जिने नाम सुंदर बात कही गई है। गुरु के उपदेश समागम से, गुरु के उपदेश जिसने अपने घट भीतर में ब्रह्मानंद स्वरूप को जान लिया, ब्रह्मानंद स्वरूप को जान लिया। बिन साधन योग किया ना किया, साधन योग किया ना किया। गौ नारायण नारायण नारायण।
आप सबको आनंद आ रहा है? ये आनंद बाजार में नहीं मिलता भाई साहब। आप बाजार में चली जाइए पैसा लेकर के, और उसके बाद लौट के आइए तो आप कहते हैं कि आज बाजार में बहुत आनंद आया। आनंद नहीं आया, सुख मिल जाता है, खरीद लाते हैं सुख, लेकिन आनंद जो है वो नहीं मिलता। आनंद इस मंगल प्रांगण में बरस रहा है, इस दिव्य स्थल पर बन रहा है, संतों के सानिध्य में बदलता है। दो प्रवृत्ति के लोग होते हैं। हम जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति दुखी है, कष्ट में है, लेकिन उसका अभ्यास बड़ा जबरदस्त होता है। उससे जब भी पूछे और क्या हाल है भैया, ठीक हो, तो कहेगा भैया बड़ी मौज है, बड़ा आनंद। भगवत कृपा, जही विधि राखे राम तही विधि रही। अपनी इच्छा को राम जी की इच्छा से जोड़ देने वाला व्यक्ति जो मौज में रहता है, उसके आसपास 8-10 लोग बैठे रहते हैं, अकेला कभी नहीं बैठता, क्योंकि आनंद वाले के पास बैठोगे तो क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। और एक व्यक्ति वो होता है जिसे भगवान ने सुख सुविधा संपन्नता सब दे रखी है, लेकिन उससे जब भी पूछो क्या हाल है भैया, ठीक हो, अब क्या बताएं भैया, मरे जा रहे हैं। बड़ा कष्ट है, बड़ा कलयुग है। अब अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, हृदय पे, कि जितने लोग बैठे हैं, क्या इस स्थान पर मंगल प्रांगण में, इस स्थली पर जहां पर कथा का श्रवण कर रहे हैं आप लोग, क्या यहां पे कलयुग है? फटक भी नहीं सकता। कलयुग उनके लिए है जो कलयुग जैसे वातावरण में जी रहे हैं। हमारे आपके लिए कैसा कलयुग जी? तो जब देखो तब मरे जा रहे हैं, हम मरे जा रहे हैं, तो लोग कहते हैं मरो, तुम्हारे पास कौन बैठे, अकेला बैठा रहता। समस्या है, समस्या है, समस्या कहां नहीं है। भगवान को यह मत बताओ कि हमारी समस्या कितनी विकट है, बल्कि समस्या को यह बताओ कि भगवान हमारे कितना निकट है। तो समस्या कहने वाला, एक गरीब आदमी में समस्या है, एक अमीर आदमी में समस्या है। गरीब आदमी की समस्या है भूख लगी है, क्या खाएं, और अमीर आदमी की समस्या है कि क्या खाएं जो भूख लगे। एक युवा व्यक्ति भी समस्या में है, एक वृद्ध भी समस्या में है। युवा की समस्या है क्या करें, टाइम ही नहीं कटता, और वृद्ध युवा की समस्या है क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता। एक गरीब आदमी शक्कर लेने के लिए कंट्रोल की लाइन में लगा है, और एक अमीर आदमी शक्कर को कंट्रोल कराने के लिए डॉक्टर की लाइन में लगा है। सब समस्या में हैं। समस्या का एक ही समाधान है, वो है तपस्या, जो हम लोग इस दिव्य स्थली पर बैठकर कर रहे हैं। आइए हमारे आपके सत्संग के जो भी क्षण बाकी उसका भरपूर लाभ उठाएं। आप एक भजन सुनना चाहते हैं, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। कबीर का एक भजन है, कबीरदास जी का, बड़ा, मन फुला फुला फिरे जगत में कैसा नाता रे। क्या नाता है ऐसा? सब यहीं छूट जाता है। ये मेरा भाई है, ये मेरा पति है, ये मेरा पिता है, ये मेरी माँ है भौतिक जगत में सब है, लेकिन क्या है सत्य जीवन का? सुनिएगा। आप कहते हैं हमने पूरी दुनिया देख ली साहब, अभी कुछ नहीं देखा, एक जगह बाकी है। सुंदर भाव है। ये मन फुला फुला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फुला फुला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फुला फुला फिरे जगत में
पुत्र हमारो, बहन कहे वीर मेरा, मत कहे ये पुत्र हमारो, बहन कहे वीर मेरा, नारी कहे ये भुजा हमारी, नारी कहे ये भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा, मन भुला भुला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन भुला मेरे जगत में कैसा नाता रे। तो पेट पकड़ कर माता रोए, बाह पकड़ कर भाई, पेट पकड़ कर माता रोए, बाह पकड़ कर भाई, रपट झपट के तिरिया रोए, रपट झपट के तिरिया रोवे, हंस अकेला जाए, मन पुना पुना फिरे जगत में कैसा नाता रे। तो घर की तिरिया ढूंढन लागे, ढूंढ फिरे चौपासा, घर की तिरिया ढूंढन लागे, ढूंढ फिरे चौपासा, कहे कबीरा सुन भाई साधो, कहे कबीरा सुन भाई साधो, छोड़ो जग की आशा, मन पुना पुना फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन पुना पुना फिरे जगत में कैसा नाता रे, पुना पुना फिरे जगत में कैसा नाता रे, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे। मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। एक और एक जब दो हो जाते हैं तो उसे कहते हैं गणित। एक और एक जब दो हो जाते हैं तो उसे कहते हैं गणित। एक को एक से मिलने ही ना दिया जाए उसे कहते हैं कूटनीति। एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए उसे कहते हैं राजनीति। एक और एक मिलकर जब एक रह जाते हैं उसे कहते हैं प्रेम। और एक मिलकर जब शून्य हो जाए उसे कहते हैं आध्यात्म। यह पराकाष्ठा है आध्यात्म, शून्य की अवस्था में चले जाए। एक रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, बड़ा ही मंगल वातावरण है। प्रस्तुत है आपके सामने ये रचना।
आईना साफ किया तो मैं नजर आया, आईना साफ किया तो मैं नजर आया, और मैं को साफ किया तो तू नजर आया। अजब इत्तेफाक था तेरी गली में आने का, अजब इत्तेफाक था तेरी गली में आने का, किसी काम से आए थे किसी काम के ना रहे। भजन की मुंदरी उसी को रास आई है, भजन की मुंदरी उसी को रास आई है, उम्र जिसकी विष पीकर के मुस्कुराई है, जिंदगी भर वेदना की व्यास गद्दी से भागवत हमने मोहब्बत की सुनाई है। साजन आयो बुजुर्ग बैठे हैं, सानिध्य पा लीजिए। किसी ने कहा चतुर्वेदी जी बहुत नीक गावत हो, लखनऊ की भाषा बहुत नीक गावत। हमने ये जो कुछ भी थोड़ा बहुत नीक गावत है उसका कारण है कि खुद से चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पांव दादे हैं बुजुर्गों के तो ये फन पाया है। बच्चे नौजवान बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनको कहना चाहूंगा कि बहुत सेल्फियां लेते हो, थोड़ा मुस्कुराया करो, अपने चेहरे को आईना भी दिखाया करो। ये दुनिया के तजुर्बे तुम्हें गूगल पे ना मिलेंगे, थोड़ी देर बुजुर्गों के पास भी बैठ जाया करो। तो साजन आयो हे सखी, मैं तो तोड़ू मोतियन, लोग जाने मैं मोती चुनूं, मैं तो जुग जुग करूं। एरी सखी मंगल गौरी, एरी सखी मंगल गौरी।
लक्ष्मी जी बारो, लक्ष्मी जी बारो, नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आवेंगे। आज मेरे पिया घर आएंगे। तेरे मोरी बड़ा ही आध्यात्मिक वातावरण है। आप लोग रंग भी बड़े आध्यात्मिक पहने हुए हैं, सबके पास पीला पीला कुछ ना कुछ है। ये आपके जीवन में देखिए रंग बना रहना चाहिए। क्या है? रंग से रंग मिले, रंग से रंग मिले। यही रंग जब हरवंश राय बच्चन की कलम से निकलता है तो वो लिख देते हैं कि रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। यही रंग जब आस्था की चौखट से होता हुआ गुजरता है तो मीराबाई कह देती है कि श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी तो रंग दे की रंग नहीं छूटे, धोबिया धोई चाहे सारी उमरिया। यही रंग जब सूफी दरगाहों से होता हुआ निकलता है तो अमीर खुसरो कह देते हैं कि आज रंग हेरी माँ रंगरी, मेरे महबूब के घर आज रंग हेरी। यही रंग जब गीतकार की कलम में उतरता है तो आनंद बख्शी लिख देते हैं कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाते लगे उस जैसा। यही रंग जब फिल्मी रुपहले पर्दे पर आता है तो सुनील दत्त साहब गा देते हैं कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। यही रंग जब कवि की कल्पना में उतरता है तो कवि कह देता है कि मैं रंग बेचता फिरता हूं इस रंग भरे बाजार में। और यही रंग जब 18 साल के नौजवान के सिर चढ़कर बोलता है तो गली गली में भगत सिंह कह देता है मेरा रंग दे बसंती चोला रे, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो रंग से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, रंग से रंग मिले, नए नए रंग खिले। खुशियाँ आज द्वारे डाले डेरा, खुशियाँ आज डाले पीहू पीहू पपी हारने पीहू पीहू के पीहू पीहू पपी हारने कोहू कोहू कोयल जबे पीहू पीहू पपिया रटे, कुहू कोयल जपे। आंगन आंगन है परियों का डेरा। अनहद नाद, देखिए यहाँ पे वर्णन आया है अनहद नाद का। ये अनहद नाद जो है एक गायकी होती है गले से, एक गायकी होती है हृदय से, और एक गायकी होती है जिसे कहते हैं अनहद नाद, जो होती है नाभि से। वो अनहद नाद धरती का गायन नहीं है, वो अनहद नाद स्वर्ग का गायन है, देवताओं का गायन है। यहां पर संभव नहीं है। लेकिन अनहद नाद होता कैसा होगा?
मैंने थोड़ी कल्पना करी, एक कृत्रिम अनहदनाद करके दिखा रहा हूं आपको कि अनहदनाद कैसा होता होगा। अनहदनाद में जितना गहराई में जाइए उतना ही ऊंचाई पे जाइए। तो भाव देखिएगा अनहदनाद क्या है, कोशिश है शायद ऐसा होता हो। अनहदनाद अनहदनाद बजाओ रे सब मिल, 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 अनहदनाद बजाओ रे सब मिल। आज मेरे पिया घरे बड़ी कृपा आप सबकी, क्योंकि अब समय वैसा हो रहा है कि हमको वाणी को विराम देना है, क्योंकि इस समय के हिसाब से। लेकिन आपकी जी जी अवश्य आइए। इस रचना से पहले मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी हैं रश्मि चतुर्वेदी। ये भी पूरा जीवन भर साथ देने का संकल्प लिया है, तो साथ दे रही हैं। मैं निवेदन करूंगा कि एक ईश्वर के चरणों में वंदन करें। बड़ा सुंदर भाव है और अच्छा गाती हैं। गा तो रही हैं अभी तक, क्योंकि कहते हैं, कहावत का है कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को विद्वान लोग बैठे हैं, आप सब जानते हैं। मैंने एक बार किसी से पूछ लिया था कि हाथ कंगन को आरसी क्या का मतलब क्या होता है, तो भाई साहब ने हाथ खड़ा करके बताया कि हाथ कंगन को आरसी क्या का मतलब होता है कि जो महिला अपने हाथ में कंगन पहन के ड्राइविंग करती है उसकी आरसी चेक नहीं होती। हाँ, तो ये तो उपहास की बात हो गई, लेकिन अब इनके परिचय की जरूरत क्या है। फूल जहां से भी गुजरे महक जाते हैं। तो आइए एक रचना आपके समक्ष प्रस्तुत है।
बावरी बना दे। श्याम रंग में सावरी बना दे। श्याम रंग में सावरी बना दे। बांसुरी सुनाते मोहे बावरी बना दे। मोहे बावरी बना दे। श्याम बावरी बना दे। बांसुरी
बावरी बना दे श्याम रंग में सावरी बना दे बांसुरी सुनाते मोहे बावरी बना दे बांसुरी सुनाते मोहे बावरी बना दे बांसुरी सुनाते मोहे बावरी बना दे। अति सुंदर। बांसुरी सुना के मुझे बावरी बना दे। बावरी। जो दिमागी तौर से पागल होते हैं वो बरेली के पागल खाने में जाते हैं। जो दिली तौर से जो पागल होते हैं वो कथा के पंडाल में आते हैं। हाँ, बांसुरी बावरी। आप जिनको पागल समझते हैं ना, और पागलों से जाके पूछिए वो आपको कुछ नहीं समझते हैं। हाँ, ये आनंद है। कुछ दो प्रवृत्ति के लोग होते हैं। कुछ लोग जहां जाते हैं वहां आनंद हो जाता है। आहा भाई साहब आ गए, बड़ी खुशी हुई। आहा क्या बात है। आपको देख के मन प्रसन्न हो गया। वो देख नहीं रहे तब भी सामने जाएंगे उनके, प्रणाम कैसे हैं प्रभु। प्रसन्नता हो जाती जहां आ जाते हैं। और एक होते हैं प्रवृत्ति के लोग जो जहां से जाते हैं वहां आनंद हो जाता है। तो अपने आप को ऐसा बनाइए कि आप जहां जाएं वहां आनंद हो जाए। आइए, आप लोगों के आग्रह तो बहुत से हैं, लेकिन समय को देखते हुए भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप भगवान राम के भक्त में और भगवान कृष्ण के भक्तों में एक बार बहस छिड़ गई। बोले मेरे राम बड़े, बोले मेरे कृष्ण बड़े। बोले अरे राम बड़े, बोले कृष्ण बड़े। वैसे राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश। एक में तो गंभीर है, एक है चपल विशेष। दोनों। अब जब भीड़ लग गई उन्हें राम बड़े, और यार देखो ऐसा है, बहस मत करो। राम बड़े, भीड़ लगा के क्या फायदा। राम बड़े, अगर तुम्हारे राम बड़े हैं तो पहले बुलाओ अपने राम को। बोले बुलाऊं? बोले हाँ। तो राम के भक्त ने राम का आवाहन किया। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम, कृपया आए और आकर आसन पर पधारे। लगभग 1 घंटे बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम आए और आके आसन पर पधार गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोले आए गए मेरे राम, अब बुलाओ अपने कृष्ण को। बोले बुलाऊं? बोले हाँ। बोले अभी बुला देता हूं। अब उनने कृष्ण का आवाहन किया। बोले हे रे कन्हैया, कहां रह गए? आ जल्दी। अब कन्हैया नंगे पैर दौड़े दौड़े 1 सेकंड में खड़े हो गए।
समझ में नहीं आई। भगवान राम को बुलाया तो ये 1 घंटे में आए, कन्हैया को बुलाया तो 1 सेकंड में नंगे पैर खड़े हो गए। बात क्या है? बोले भाव तो था, भाव की है। आपने अपने राम को राजा के भाव से बुलाया, मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम। तो वो राजा के भाव से आए और आसन पर पधारे। हमने अपने कन्हैया को सखा भाव से, मित्र भाव से बुलाया, 1 सेकंड में नंगे पैर आके सामने खड़े हैं। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। भगवान का बाल स्वरूप है। आप जैसी भावना से देखोगे, वृंदावन में पुजारी जी शयन आरती करने के बाद बाल गोपाल कन्हैया के समक्ष इतना बड़ा लड्डू रख दिया उन्होंने और पर्दा खींच दिया, सोने जा रहे लड्डू। तो उनके मित्र थे पुजारी जी, उन्होंने पूछा पुजारी जी अब तो भगवान सोए रहे हैं, इतना बड़ा लड्डू रखने की आवश्यकता है आपको? अब तो सो जाएंगे, सुबह खुलेंगे। बोले तुम्हारे लिए होंगे भगवान, हमारे लिए तो छोटे से लल्ला हैं। रात को आंख खुली, भूख लगी तो सारी व्यवस्था करके रखते हैं। ये भावना की बात है भगवान की। तो एक बधाई प्रस्तुत है आपके समझ में। अरे बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे बधैया बाजे आंगन में, बधैया अरे बधैया बाजे आंगन में,
झूमे 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 आनंद परमानंद में बधैया बाजे आंगन में बधैया अरे बधैया बाजे आंगन में बधैया बाजे आंगन में बधैया बाजे आंगन बधैया बाजे बधैया बाजे अरे बधैया बाजे आंगन में बधैया बाजे आंगन में बधैया बाजे अरे बधैया बाजे आंगन में बधैया बाजे आंगन में बधैया रहो हरिलाल के अरे बधैया बाजे आंगन में बधैया बाजे अरे नंद के आनंद भाइयों गए कन्हैया लाल के अरे हाथी घोड़ा बाल के जय कन्हैया लाल के अरे नंद के आनंद भाइयों जय कन्हैया लाल के अरे हाथी घोड़ा बाल के जय कन्हैया लाल के हाथी घोड़ा बाल के हाथी घोड़ा बाल के जय कन्हैया लाल के हाथी घोड़ा बाल के अरे हाथी एक कान्हा वृंदावन बिहारी लाल की रुक्मिणी जी महाराज के श्यावर रामचंद्र के राधा कृष्ण भगवान के शंकर भगवान के नीम करोली महाराज के दुर्गा मैया के सनातन धर्म के सब संतन के बोलो गौ माता के बोलो अपने अपने गुरु महाराज के बोलो अपने अपने माता पिता के बोलो आज के आनंद के हर हर महादेव हर हर महादेव। आप सभी भक्तों की जय हो। इस आशय के साथ आप सबने बड़े स्नेह से इस देवस्थली पर आप कथा का श्रवण कर रहे हैं, भजन का रसपान किया। बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपके चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए महाराज जी के और आज की इस सभा को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सपरिवार प्रभु प्रसन्न रखे और हमारे जो संगीत के साधक लोग आए हैं इनको भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। क्योंकि मैं जाते जाते किशोर भाई साहब के लिए एक लाइन जरूर कहूँगा कि आपके आने से पहले हम लोगों में एक ही जिज्ञासा थी कि एक नेक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, एक नेक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। और जब आने की सूचना आपको मिली कि कौन जाने, क्योंकि इसमें तो 10 दरवाजे हैं ना, क्या बात है। शीश महल के 10 दरवाजे, सैया निकल गए मैना लड़ी थी। आपने कबीर साहब का भजन दिया है, तो सायंकालीन बेला में जरूर आएंगे इस बीच में। लेकिन आपके लिए क्या कि कौन जाने कि वो किस राह गुजर से गुजरे, पता नहीं किधर से आ जाएंगे। इसलिए हर गुजरगाह को फूलों से सजाए रखिए। क्या बात है, वाह जी, किशोर वाह। साहब के बहुत- लिए बहुत-
जैसा नाम आपका। मैं चाहूंगा कि आपके मंच में